हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही, आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसी का कंटिन्यूशन में पार्ट 2 है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी जो था, इसमें मेन फोकस जो था वो किस पे किया गया था, लिगेंड पे मेन फोकस किया गया था। आगे हम और थ्योरी देखेंगे उनमें मेटल पे फोकस किया गया, लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था इसमें मेन जो फोकस था वो लिगेंड पे किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेटल और लिगेंड, जैसे मैंने यहाँ कुछ जो बेसिक पोस्टुलेट है वो लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और उसका ज्योमेट्री क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट टाइप। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, सबसे पहले ही फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया है कि बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आयनिक, कोवैलेंट, इस तरह से मैंने बताया है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें ये बताया गया था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और कोवैलेंट बॉन्ड में अगर एक ही एटम पूरी तरह से शेयरिंग करेगा या एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से देगा तो उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे NH3 हमने एक लिगेंड लिया, NH3 में क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और ये किसी भी एटम से बॉन्ड बनाएगा या किसी भी मेटल से बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, मेटल को। यहाँ पर मेटल का कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रॉन देने में या इलेक्ट्रॉन शेयर करने में। यहाँ दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, लिगेंड ने दिए हैं, और वो किसको दिए हैं, मेटल को दिए हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट कोऑर्डिनेट टाइप। ठीक है, लेकिन इक्वल क्लेम होता है, मेटल का भी उतना ही क्लेम होगा जितना कि अमोनिया का होगा। तो इस टाइप का बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट कोऑर्डिनेट टाइप होता है। फिर इसमें मेटल क्या होता है, अपने कौन कौन से ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है, उसमें n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल। नॉर्मली जो 3d 4d 5d सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं उनमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से शुरू होता है, d से, है ना, nd और ns, और ns में 2 होता है मोस्टली, किसी में ns1 होता है, बाकी सब में एक्सेप्शनली जो होते हैं कुछ मेटल्स जिनमें ns1 होता है, जैसे कि 3d सीरीज़ में क्रोमियम होता है, कॉपर होता है, उनमें क्या होता है, ns1 होता है। बाकी सब में ns2 कम्प्लीटली फिल्ड होता है, s ऑर्बिटल, और जो वैलेंस शेल के बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, d ऑर्बिटल में होते हैं। तो इस तरह से कौन कौन से ऑर्बिटल मेटल जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो यूज़ करता है, उसमें n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल। मोस्टली nd और ns इनका रोल होता है, ये तो आउटर ऑर्बिटल हो जाते हैं तो इनका रोल थोड़ा कम होता है। फिर नेक्स्ट मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, मेटल और लिगेंड के बीच में जितना ज़्यादा, वहाँ पर मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था चैनल पे उसमें मैंने लिखा भी था कि कोवैलेंट जो बॉन्डिंग होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मतलब ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलॉन्ग द एक्सिस ओवरलैप करते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ओवरलैप करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो किसी भी मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा या जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ मेन जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, ये हमारा जो फंडामेंटल है वो यहाँ पर भी लागू होगा, जो हम केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक में पढ़े हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा होगा, और मेटल लिगेंड का बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। फिर एक कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो लिगेंड का नेचर होता है वो 2 तरह का होता है, या तो लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या तो वीक लिगेंड होगा। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा टर्म आपको नया लग रहा होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लिगेंड को कैरेक्टराइज करेंगे कि कौन कौन से लिगेंड वीक नेचर के होते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, और रेस्ट ऑफ द लिगेंड स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें हम लिगेंड का नेचर देखते हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होगा, और लिगेंड अगर वीक फील्ड होगा तो मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है बॉन्ड बनाने के दौरान वो चेंज नहीं होगा। तो ये मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि मेटल के पास जब लिगेंड अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए तो मेटल अपने आप को किस तरह से तैयार करता है, ये उसकी तैयारी होती है कि वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को किस तरह से एक्सेप्ट करेगा। अगर वो लिगेंड, आने वाला लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो मेटल अपने
ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, चेंज करेगा। और अगर आने वाला लिगेंड क्या है मेटल के बाजू में, वो अगर वीक लिगेंड है तो वो अपने क्या करेगा, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज नहीं करेगा। इसको मैं आपको एग्जांपल लेके बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले हम ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ये सब अकॉर्डिंग टू वीबीटी है। ये हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़े थे। अगर कोई भी जो है कंपाउंड, उसमें कंपाउंड में सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन अगर नंबर अगर 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ये किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ही बात हो रही है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। फिर है अगर सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, d3s हो सकता है और dsp2 हो सकता है। अगर sp3 और d3s है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है तो उसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है अगर सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उस कॉम्प्लेक्स में 5, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर dsp3 होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है सबसे मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज में, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। अगर sp3d2 होगा तो उसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और अगर इनर वाला d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है तो हम उसको इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो ये हमारा था बेसिक नॉलेज किसके बारे में, वीबीटी के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम इसके बेसिस पे, जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस, जिसको हम बोलते हैं स्पिन ओनली फार्मूला। ऐसे तो मैग्नेटिक मोमेंट के निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, यहाँ पर हम जो सबसे बेसिक फार्मूला है वही स्टडी करेंगे, स्पिन ओनली फार्मूला। लेंथेनाइड्स के अलग होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वस टू होगा, और यहाँ पर यूनिट आ जाएगा bm, बोर मैग्नेटॉन, रूट n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज इक्वस टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स लिखेंगे MnBr4 होल 2 माइनस गिव्स मैग्नेटिक मोमेंट अराउंड 5.9 bm। कितना है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। देन what is the configuration of
then what will be the configuration of मैंगनीज। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दिया हुआ है, यही फॉर्मूला लगेगा। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगी। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला MnBr4। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट्स वी इमेजिन दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज X एंड द चार्ज ऑन 4 ब्रोमीन -4 इक्वल टू -2। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा, +4 -2, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +2 आई। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मैंगनीज का जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, क्रोमियम के बाद होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 25 होता है, 25 एटॉमिक नंबर होगा। तो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d और 4s। आयरन में क्या होता है, 3d8 4s2, यहाँ होगा 3d7 4s2, सॉरी 3d5 4s2, है ना। आयरन से पीछे होता है, आयरन में 8 होते हैं, इसमें वैलेंशियल में 7 होंगे। ये हो गया इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये d ऑर्बिटल हो गया, ये s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब हमारा लिगेंड हम देखेंगे, वो जो चेंज इन नो चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था वो यहाँ अप्लाई होगा। जो ब्रोमीन है आपको पता है CFT के अकॉर्डिंग या VBT के अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई किया गया था लिगेंड को, उसमें ब्रोमाइड लिगेंड जो होता है वो कैसा होता है, ब्रोमाइड इज़ अ वीक लिगेंड, है ना। तो वीक लिगेंड में मैंने नीचे लिखा था कि अगर लिगेंड जब वीक होता है तो क्या होता है, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज नहीं होगा आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ होगा। एज इट इज़ जब कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो हमारे पास n कितने बने, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में n इज इक्वल टू 5। इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 × 5 + 2, तो ये 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35। 6 का स्क्वायर 36, मतलब 36 का रूट जो होता है वो 6 होता है, तो इसका अराउंड क्या होगा, <6 हो जाएगा, तो अराउंड 5.9 बोर मैग्नेटोन। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें हमको यही निकालना था कि अगर इतना मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू होता है तो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिगेंड का फील्ड हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम देख लेते हैं। किस ट्रिक से हम निकालेंगे लिगेंड का फील्ड, कि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें सबसे पहले हम मेटल को क्लासिफाई करेंगे। मेटल अगर हमारा 3D है या मेटल है अगर हमारा 4D, 3D 4D और 5D। 3D को अलग क्लासिफाई करेंगे, 4D 5D को अलग करेंगे। 4D 5D में जो फील्ड होता है वो ऑलवेज मेटल का फील्ड कंसिडर किया जाता है, यहाँ पर लिगेंड का फील्ड कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ मेटल जो होता है, मेटल फील्ड कंसिडर, मेटल्स फील्ड इज कंसिडर्ड, और मेटल का फील्ड क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड। मेटल्स फील्ड इज कंसिडर्ड एंड इट विल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड।
मतलब हाँ, हमारा मेटल कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 4D, और अगर 5D सीरीज से हमारा सेंट्रल मेटल एटम है तो ऑलवेज कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड जब होता है तो हमने आगे टेबल में देखा था चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बना था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा 3D सीरीज़ में क्या होता है, 3D में हम पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 से कम है तो हम देखेंगे लिगेंड की तरफ जाएंगे, ठीक है, और लिगेंड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अगर लिगेंड वीक होगा तो वीक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा होगा तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड से हमने देखा था चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो चेंज होगा और वीक फील्ड होगा तो नो चेंज होगा, ठीक है। ये हमारी ट्रिकी टेबल है जिससे हम फील्ड आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम इस पर अलग अलग एग्जांपल लेके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब हम 1 बाय 1 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल इज PtCl4 2-। इसको हम जो अभी टेबल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले मेटल को चेक करेंगे। चेक मेटल कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, 4D से या 5D से। तो हमको पता है प्लेटिनम कहाँ से बिलोंग करता है, 5D सीरीज से। 5D सीरीज है तो ऑलवेज क्या होगा, मेटल का फील्ड काम करेगा, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मेटल का वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये कॉपर की सीरीज़ में आता है, कॉपर, पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है। और कॉपर जो होता है उसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके भी वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, 3d9 4s1, तो इसके अकॉर्डिंग इसका भी होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट x मानेंगे, -4 = 2-, तो x +4 -2 तो +2 हो जाएगा। x जब +2 होगा तो प्लेटिनम के वैलेंस शेल में कॉपर जैसा है +2 है, निकालेंगे तो 3d 4d 5d 8 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, है ना। 5d 8 को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ds और ये p हो जाएगा, है ना। ये 5d और ये 6s और ये 6p। अब 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, मतलब 4 लिगेंड आएगा। और 4 लिगेंड जब आता है तो क्या होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। dsp2 के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसमें। तो एक d एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। इसमें लिगेंड, कौन लिगेंड, क्लोरीन, क्लोराइड लिगेंड अपने 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स।
मतलब ये क्या होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, उनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू एस इज इक्वल्स टू रूट एन इंटू एन प्लस टू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद कितने हो रहे हैं, 0। तो मतलब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से अप्लाई करते हैं। एक 3D सीरीज़ का लेते हैं एग्जाम्पल। FeCl6 3-। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, मेटल किससे बिलोंग कर रहा है, 3D सीरीज से। तो 3D सीरीज है तो फिर देन वी गो टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का X माना, क्लोराइड 6 है, -6 हो जाएगा, 3 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, -3 इक्वल टू +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या लेस देन +3 होती है तो हमको कहाँ जाना पड़ता है, लिगेंड के पास। लिगेंड हमारा कैसा है, क्लोराइड जो होता है वो हमारा वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड जब होगा तो क्या होगा, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वैलेंस शेल में कितने होते हैं, न्यूट्रल अगर बोलेंगे आयरन तो 8 होते हैं, 3d6 4s2। फिर आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा तो 3d5। कैसे लिखेंगे, 3 4 5, 3d 4s और 4p। 3d में कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब लिगेंड हमारा कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है तो मतलब नो चेंज है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो नो चेंज होगा। मतलब यहाँ पर तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो हमारा जो d ऑर्बिटल यूज़ होगा, जैसे ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, तो d ऑर्बिटल जो हमारा यूज़ होगा वो नेक्स्ट वाला यूज़ होगा, मतलब 4d वाला, 4s 4p और 4d। तो ये हो जाएगा sp3d2, इतना, एक s 3p और 2d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, 6 लिगेंड, 6 क्लोराइड लिगेंड अपने 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, वो भी कौन सी, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म करते हैं, सिंपल ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहे तो। n की वैल्यू क्या है, स्पिन ओनली फार्मूला से 5 है, तो 5 × 5 + 2 35 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।